हेलो। सो एक बड़ी ही इनक्रेडिबल न्यूज़ आई है अगर तुम साइंस फॉलो करते हो कि क्वांटम कंप्यूटर्स गूगल ने जो अनाउंस की जिसके बारे में कि गूगल की एक विलो चिप है जो कि सुपर कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। बेसिकली मतलब सुपर कंप्यूटर्स को भी ओवरटेक कर देती है। तो बेसिकली इसमें गूगल ने करा गया एक कॉम्पिटिशनल एक टास्क लिया जिसमें बेसिकली एक रैंडम नंबर जनरेट करने का एक प्रोसेस था, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था। उसको क्लासिकल कंप्यूटर से अगर हम करते हैं तो 10⁻⁵ ईयर्स उस कैलकुलेशन को करने में लगते हैं, जो कि 1 सेप्टिलियन ईयर्स करीब होता है। लेकिन जो गूगल की जो विलो चिप थी क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम कंप्यूटिंग को जो यूज़ करती थी, वो उसने उस प्रोसेस को क्रैक कर लिया। इसलिए इतनी बड़ी न्यूज़ बनी और इवन गूगल का स्टॉक प्राइस वगैरह भी बहुत तगड़ा उस दिन चल गया। इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये इसके बारे में है क्या है। तो थोड़ा सा इन डेप्थ थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज़ होती है कि देखो जो क्वांटम तुम्हारे कंप्यूटर्स हैं वो होते क्या हैं। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, बिट्स यानी कि 0 और 1। जो भी कैलकुलेशंस जितने भी होते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स में होते हैं, ये इन बिट्स की मदद से ही होते हैं। 0 का मतलब है कि जो सर्किट है उसमें स्विच में करंट नहीं आ रहा, 1 का मतलब है कि जो सर्किट स्विच है वो ऑन है और सर्किट में करंट आ रहा है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है कि बिट्स ना यूज होकर क्यूबिट्स यूज होते हैं, और क्यूबिट्स 0 1 और के बीच में भी कोई वैल्यू ले सकते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज क्वांटम सुपरपोजिशन। अब इधर से काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती हैं। एक चीज कई लोग बोलते हैं कि क्वांटम जो कंप्यूटिंग है ये है एक्चुअली में ये पैरेलल यूनिवर्सेस को भी एक्सप्लेन करती है। ये क्या चक्कर है। बेसिकली देयर इज मेनी इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें से एक इंटरप्रिटेशन है जिसको हम मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इसका बेसिक मतलब जो है वो ये है कि बेसिकली बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि एक पार्टिकल जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है जब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर लेते। इसके लिए बहुत एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी है, श्रोडिंगर कैट, जहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा जाता है और एक कैट को एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। और फिर उसकी वो कैट क्या अलाइव है या डेड है उसकी अगर पॉसिबिलिटी देखें, जब तक हम डिब्बे को खोलेंगे जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि वो अलाइव है कि डेड है। यानी कि जब तक हमने डिब्बा खोला नहीं है तब तक वो इन दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो बेसिकली हमारी पॉसिबिलिटी एग्जैक्ट आ जाती है। इसको बोलते हैं कि वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया। तो वेव फंक्शन के फॉर्म में चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो बोलते हैं कि एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ कि आपको जब आप वेव फंक्शन कोलैप्स हुआ है आपको एक वैल्यू मिल गई है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, बट एक्चुअल में सारे के सारे जो वैल्यूज पॉसिबल हैं वो सारी की सारी मिलती हैं, बट वो पैरेलल यूनिवर्सेस में मिलती हैं। तो जो एक वैल्यू जो हमको इस यूनिवर्स में मिली वो एक वैल्यू है, बट ऐसी पैरेलल यूनिवर्सेस हैं जिनमें ये वैल्यूज हमको मिलती हैं। और इस पे काफी लोग डिस्कशन भी कर रहे थे ट्विटर वगैरह पर कि जो मल्टीवर्स की इंटरप्रिटेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, ये बेसिकली क्या सही है। एक इसके रिलेटिंग एक किताब भी है कि आई थिंक क्या नाम था उसका, आई थिंक सीन कैरोल की थी या किसी की थी, जिसमें मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन को काफी डिटेल में बताया भी है। अब बेसिकली यहाँ पर जो गूगल ने की विलो चिप ने जो किया कि जो रैंडम नंबर जनरेट किए, दीज आर लाइक क्रूशियल फॉर कंपेयरिंग क्वांटम कंप्यूटर्स और क्लासिकल कंप्यूटर्स में कि कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन आई थिंक इट्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट हेयर टू कंप्यूट। अब कई लोग ये सोचते हैं कि बेसिकली देयर इज